डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है CE 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसका फर्स्ट चैप्टर है सीमेंट। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट यूनिट 1.1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये टॉपिक हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में समझते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन, उसको कैसे बनाया जाता है, ये हम देखते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है, GPC बांसवाड़ा से हूँ। तो सीमेंट को हम भली भांति पहचानते हैं। ये सीमेंट जो अभी बना है प्लांट में, और एक जो बाईं तरफ चित्र देख रहे हैं वो आप प्लांट में बनकर पैकिंग हो गया है बैग्स में। ये इस तरह से ये सीमेंट उपलब्ध है। सीमेंट एक ग्रे कलर का एक पाउडर नुमा पदार्थ है। इसको जो लाइम स्टोन है, बेसिकली स्टोन होता है, उसको क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है। इसमें और भी चीज़ें डाली जाती है, इसी के बारे में हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। ये ग्रे कलर का सीमेंट है। इसकी आजकल कीमत 7 रुपीज पर किलोग्राम है। सफ़ेद सीमेंट जो है उसकी कीमत है 28 रुपये किलोग्राम, क्योंकि उसके बनाने का जो प्रोसीजर है वो महंगा है। राजस्थान में 2 प्लांट है वाइट सीमेंट के लिए। कंक्रीट दुनिया में जल के बाद सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है और सालाना इसका उत्पादन 20 बिलियन टन है। वर्ष 2016 में सीमेंट इंडस्ट्री द्वारा 2.2 बिलियन टन CO2 का उत्पादन हुआ। सीमेंट को बनाने में जो CO2 जो उत्पन्न हुई, जो कि विश्व का कुल उत्सर्जन का 8% है। अब ये इतना CO2 इस सीमेंट को बनाने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। यह एक ऐसा महीन पाउडर होता है जो पानी के संपर्क में आने के बाद पेस्ट बन जाता है, जो विभिन्न पदार्थों को बांधता है और जल के संपर्क में आने से यह ठोस होता है। एक बार ठोस हो जाने के बाद इसमें गुणधर्म में भविष्य में परिवर्तन नहीं होता। सीमेंट में सामान्य बंधक पदार्थ सीमेंट, बाइंडिंग मटेरियल, चूना, सीमेंट के प्रकार, ये और जो अन्य बंधक पदार्थ होते हैं, जैसे सीमेंट है वैसे चूना है, डामर है, चिकनी मिट्टी है, क्ले, फेविकोल है, गोंद है, और भी रेजिन्स उपलब्ध हैं। तो ये चूना भी सीमेंट एक चूने का सब्स्टिट्यूट था, पहले चूना काम में लिया जाता था। यह सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाली सीमेंट है, जिसका आविष्कार 1824 में जोसेफ अस्पडिन नामक व्यक्ति ने इंग्लैंड में किया था। क्योंकि इसको बनाने की कच्चा पदार्थ पोर्टलैंड नामक स्थान से लिया गया था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। अब इस सीमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के घटक केमिकल कंपोनेंट्स रसायन के रूप में कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। Ca कैल्शियम, Si सिलिकॉन, Al एल्यूमिनियम, आयरन Fe। कच्चे पदार्थ के रूप में जो इसके मटेरियल है, घटक है, वो लाइमस्टोन CaCO3, सैंड SiO2, शेल क्ले SiO2, Al2O3 और Fe2O3, आयरन का और मिल स्केल Fe2O3। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ सिलिका, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके ऑक्साइड को 1200 से 1400 डिग्री पर गर्म करके बनाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड बाय हीटिंग रॉ मटेरियल्स रिच इन ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन टू टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1200 to
1400 डिग्री सेल्सियस। अब इसका ये मेन इंपॉर्टेंट आता है कि इसके कंपोजिशंस क्या है, उसके परसेंटेज क्या है। लाइम CaO 60 to 67%, सिलिका SiO2 17 to 25%, एल्यूमिना Al2O3 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इससे कलर आता है 0.5 to 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.5 to 4%, एल्किलीज K2O Na2O 0.3 से 1.3%। अब हम देखते हैं कि कच्चे पदार्थ गर्म होकर आपस में पिघलकर ये निम्न 4 प्रमुख पदार्थ बनाते हैं। ये 4 कंपाउंड है, C3A, C4AF, C2S एंड C3S। कंपाउंड का नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A Al2O6, C3A जिसको बोलते हैं। बाई वेट इसका जो परसेंटेज है वो 10% है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट CA4Al2Fe2O10, C4AF इसका सॉल्ट फॉर्म है, 8% होता है बाई वेट। बेलाइट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये C2S नाम से इसको सॉर्ट किया गया है। Ca2SiO5 ये है 20% तक, और एलाइट जिसको हम C3S कहते हैं वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, C3A SiO4 ये 55 डिग्री तक बाई वेट होता है। इसमें कच्चे पदार्थ क्या है, कैल्सियस मटेरियल है जो कैल्शियम होता है, लाइमस्टोन, मार्ल, कैल्साइट, एरेगोनाइट, शेल, सी सेल्स, सीमेंट, किल्न डस्ट एटसेट्रा। आर्जिलिसियस मटेरियल क्या होता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, क्ले, मार्ल, सैंड, सेल, फ्लाई एश, राइस एश, स्लैग, क्ले, सेल, फ्लाई एश, ये सब इनके दिए हुए हैं कच्चे पदार्थ में क्या क्या। अब इसके बनाने की प्रक्रिया, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की 2 विधियां होती हैं, पहली है गीली विधि, दूसरी है सूखी विधि। कैल्सियस एंड आर्जिलियस कच्चे पदार्थों को छोटे 2 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में गायरेटरी क्रशर के अंदर अलग अलग तोड़ा जाता है। इसके पश्चात इन पदार्थों को पुनः बहुत बारीक करने के लिए बाल मिल में पीसा जाता है। अभी आप देख रहे हैं, एक तरफ गायरेटरी मिल है, क्रशर है, दूसरी तरफ बॉल मिल है। बॉल मिल में दूसरी आयरन की बॉल्स होती है और इसको घुमाया जाता है, जिससे इस बॉल्स के बीच में आने से पदार्थों का पाउडर रूप बन जाता है। महीन पिसा हुआ कच्चा माल छानकर भंडारण कर लिया जाता है। इसके पश्चात इन विभिन्न पदार्थों को निश्चित अनुपात के लिए साइलों में रखकर रोटरी किलन में भेजने के लिए तैयार कर लिया जाता है। फिर महीन पिसा हुआ कच्चा पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर लंबी घूर्णी भट्टी, एक बहुत लंबी रोटरी किलन होता है जिसका तापमान 1400 डिग्री तक किया जाता है। इस तापमान पर कच्चा पदार्थ पूरा नहीं पिघलकर आपस में मिलकर क्लिंकर बना देता है। पूरा पिघलता नहीं है, पिघलने से पहले आपस में मिलकर क्लिंकर बन जाते हैं। क्लिंकर का व्यास 3 mm से 25 mm तक होता है। ये एक किलन दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो येलो वाला भाग है, यहाँ से रॉ मटेरियल अंदर जाता है और टेम्परेचर आगे आगे बढ़ता है, वैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये गोल घूम रहा है और इन सपोर्ट्स पर लगा हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किलन है, रोटरी किलन। ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, अब जो क्लिंकर है उसका ग्राइंडिंग, क्लिंकर का ग्राइंडिंग कैसे होता है, रोटरी किलन से प्राप्त क्लिंकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होता है और इन्हें ठंडा करने के लिए ठंडा करने के पश्चात प्रयोग में लिया जाता है। ठंडे क्लिंकर को पुनः मिल में भेजकर महीन पाउडर के रूप में पीसा जाता है। तत्पश्चात इसमें 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है, जो सीमेंट को जल्दी ठोस होने जमने से बचाता है। अंत में प्राप्त उत्पाद कट्टों में भर लिया जाता है और यह पानी के संपर्क में आने के बावजूद जल्दी सेट नहीं होता। अब ये इसमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है।
जो कैल्शियस मटेरियल है वो यहाँ से जॉर्ज क्रशर इस जगह पर आ रहे हैं, थ्रू बिन में आता है, और यहाँ पर पल्वराइजिंग मिक्सिंग है, और इधर से जो आर्जिलिशियस मटेरियल है वो जो क्रशर में आके बिन में आके दोनों यहाँ मिक्स हो जाता है, दोनों मिक्स होकर रोटरी किलन में जाता है, जो हमने देखा था डिटेल में। उसके अंदर एयर आती है, वो गर्म एयर होती है, टेम्परेचर 1400 डिग्री, 700 से 1400, बाहर निकलते हुए 1400-1500 डिग्री। वहाँ पर क्लिंकर बन जाते हैं, उन क्लिंकर का ग्राइंडिंग किया जाता है, पाउडर के रूप में बन जाता है, उसको वहाँ पे जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाने के बाद पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त होता है। इस विधि में कच्चे पदार्थों को सबसे पहले माइन पाउडर के रूप में पीसकर, तो ये जो हमने देखा अभी ये सूखी विधि थी, तो अब हम यहीं तक देखते हैं। एक गीली विधि का हम वीडियो अलग से बना लेंगे। गीली विधि का भी इसमें पदार्थों को आपस में पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, जबकि सूखी विधि में पानी मिलाया ही नहीं जाता है, क्लिंकर बनके, जो हमने अभी देखा। दोनों में थोड़ा फर्क है। तो सूखी विधि ज़्यादा पॉपुलर है, इंडस्ट्री में अभी सूखी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, और इसलिए अगर पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग लिखें, उसको बनाने की विधि लिखें, तो आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि हम केवल सूखी विधि बनाने का लिख रहे हैं, और दोनों विधि लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभी दोनों विधियों में अंतर पूछा जाता है, या फिर गीली विधि पूछी जाती है या सूखी, तब जो पूछा है तब तो हमें उसी का उत्तर देना होगा, नहीं तो हम कोई भी एक विधि, प्राथमिकता जो सूखी विधि है उसको देते हुए हम इसका वर्णन करेंगे। तो ठीक है छात्रों, आप इसका अध्ययन करें, बहुत सरल चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सीमेंट बनाने की विधि, सूखी विधि और गीली विधि। तो सूखी विधि ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसका अध्ययन करें। हम अभी अगले ही वीडियो में गीली विधि का भी वर्णन कर रहे हैं। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा से। ये था CE 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 सीमेंट, उस सीमेंट में 1.1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। हम इस तरह से और भी टॉपिक लेकर आएंगे। आपने इसमें जो प्रेजेंटेशन देखा है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं।